अस्सलाम वालेकुम। मैं महविश मंसूर ज़ैनब रिहैबिलिटेशन से एज अ डायरेक्टर और तस्नीम ज़ारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया है कि हम कुछ स्पेशल बच्चों के बारे में बात कर सकें, जहाँ पे हमारा मुआशरा इन बच्चों को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करता है। जब इतना ज़्यादा एक बच्चे को निगलेक्ट किया जाए तो यकीनन कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर, उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसीलिए जब इतनी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वालिद हाजी मसूद साहब ने 17 साल पहले ये इदारा ज़ैनब रिहैबिलिटेशन क़ायम किया, जो कि स्पेशली उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया जो कि स्पेशल बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स इनको रिहैब करवाना, उनको अकेडमिक करवाना और उनको वो हर तरह की ट्रेनिंग देना जो लाजमन इन बच्चों के लिए होनी चाहिए हैं, जिसके अंदर हम इस वक्त प्रोवाइड करें। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम जो है फिज़ियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं। साथ में हम उनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जहाँ से वो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे जीत कर भी आते हैं। और ये बहुत खुशी की एक बात होती है। हम ज़ैनब रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक प्राउड की बात है। नॉट ओनली ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर, बल्कि ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है, उन पेरेंट्स की और उन टीचर्स की अचीवमेंट होती है जो उन बच्चों के ऊपर काम करते हैं, जो कि उसको उन लेवल तक पहुंचाते हैं कि हाँ, इनके अंदर भी यकीनन बहुत कई सलाहियतें हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती हैं। तो हमारा काम यही है कि उन सलाहियतों को देखना, उन्हें पॉलिश करना और उनको यकीनन उस मुकाम तक लेके जाना जहाँ पे वो डिज़र्व करते हैं। तो इसके अलावा हम लोग इन बच्चों को ट्रेनिंग वोकेशनल के हवाले से स्टिचिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और वेविंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये सब भी करवा रहे होते हैं। साथ साथ आपको पता है जैसे कि हर बच्चा डिफरेंट है, तो हमें हर बच्चे के लिए डिफरेंट प्लानिंग होती है, डिफरेंट तरीके से हमें हर बच्चे के ऊपर काम करना पड़ता है। और ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे को क्वालिटी के साथ वो तमाम चीज़ें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है जो कि उसको नीड है। और इसके साथ साथ हम लोग सप्लाइज़, यूनिफॉर्म, कन्वेंस ये भी फ्री कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पेरेंट्स की इतनी नहीं है कि वो ये सब अफोर्ड कर सकें, और हम उनके अंदर चेंजेस चाहते हैं। ऑनेस्टली अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हमारी बात करने की हद तक नहीं, बल्कि हम उसको करने की भी ताकत रखते हैं। और मज़े की बात यह है कि हम कोई डोनेशंस नहीं लेते, कोई चैरिटी नहीं करते, बल्कि जो भी कर रहे हैं हमारा यकीन है कि हम जो भी करें दिल से करें और हम खुद से करें जो भी कर सकते हो। तो बहुत एक मुश्किल टाइम था हमारे लिए कि ये कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त पाकिस्तान के टॉप रिहैब्स के अंदर या टॉप स्कूल्स के अंदर इस वक्त स्टैंड करते हैं, जहाँ पे इन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है कि आपने बच्चों को लिया, उसको एकेडमिक कराया या वोकेशनल कराया और हुनर सिखाया एंड दैट्स इट। हमारी कोशिश ये होती है कि जब वो बच्चा उस हुनर को सीख जाता है, उसको यकीनी तौर पर उस जगह पे स्टैंड करने के लिए एक ऐसा कि जिस तरह हर बच्चे की ख्वाहिश होती है जॉब की या आगे बढ़ के उस हुनर को लेके आगे किस तरह चलने की, तो हमारी कोशिश होती है कि उन्हें जॉब दिलाई जाए, उन्हें उस जगह पे लेके जाए जहाँ पे वो डिज़र्व करते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे डिज़र्व करते हैं कि वो एक खुले एनवायरनमेंट के अंदर रह के अपनी तमाम चीज़ें कर सके, एक्टिविटीज़ कर सके, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों के लिए वो सब अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में, हमारे पेरेंट्स में, हमारे फैमिलीज़ में वो अवेयरनेस नहीं है कि इन बच्चों को ट्रीट कैसे किया जाए। बेसिकली इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती हैं, फ़िज़िकली मेंटली अब्यूज़ किया जाता है, ज़ंजीरों में बांध के रखा जाता है। ये क्या नाइंसाफ़ी नहीं इन बच्चों के साथ? या फिर उनको गैर अखलाकी नामों के साथ पुकारा जाता है। आप बताइए, क्या ये गैर अखलाकी बात नहीं? क्या ये हमारा इस्लाम क्या इस बात की इजाज़त देता है कि आप इन बच्चों को किसी भी नाम के साथ पुकारें या उन्हें पागल करार कर दे दें, ये जाने बगैर कि उनके अंदर क्या सलाहियतें दी हैं अल्लाह ने? क्या आप और मैं अगर बाहर जाते हैं तो हमारा एक यही मुद्दा है कि हम अपनी प्रोफाइल सबके सामने ऐसे रखें कि हमारी अंदर की खामियां किसी को पता ना लगे। तो हमारे अंदर ये शऊर है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर सामने लाने के लिए हम अपनी खामियों को छुपाते हैं।
لیکن وہ بڑے سادہ دل ہیں ہمارے بچے اور بہت انوسنٹ ہیں کہ انہیں یہ شعور نہیں کہ ان کی اندر جو پرابلمز ہیں ان کو چھپا سکیں. لیکن ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اس بات کو لے کے ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, ان کو اس معاشرے میں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ان کو اس طرح سے دھتکارا جاتا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر صلاحیتیں نہ ہوں. ہمارے بچے ہم نے میریکلز ہوتے دیکھے ہیں, جو بچے کے اندر موومنٹس نہیں تھیں, جو چل نہیں سکتے تھے, جن کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے, وہ آج واک کرتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, کھانا بناتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں. کہاں ہیں وہ ڈاکٹرز جو کہہ دیتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا ہے؟ کبھی نہ کہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. پلیز میں ان تمام لوگوں سے درخواست کروں گی جو بغیر جانے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسپیشل بچہ ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. جب تک آپ ان کو تھراپیز نہیں کروائیں گے, جب تک آپ ان کو ریہیبز نہیں لے کے جائیں گے, جب تک آپ ان کو ایک پراپر ادارے کے اندر نہیں ڈالیں گے, تب تک ان بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ممکن ہو سکتا ہے. جب تک پیرنٹس کی انوالومنٹ ان بچوں کے لیے نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے پیرنٹس کو, فیملیز کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ان بچوں کے لیے کیا بہتر چیزیں ہونی چاہیے اور کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اس کے لیے میں ایک بار یہ کہوں گی کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہ کہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو. آلویز سے کہ ہاں یہ بیٹا آپ کر سکتے ہو. وہ گرے وہ سنبھلے, وہ گرے وہ سنبھلے, بٹ کیپ آن ڈوئنگ اٹ. آپ اگر پیرنٹس ہی ہار مان جائیں گے تو پھر بچے کیسے سیکھیں گے اور کیسے آگے بڑھیں گے؟ اس کے لیے پیرنٹس کو اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے بچے بہتر طریقے سے ایک بہتر انوائرمنٹ کے اندر وہ سب کچھ حاصل کریں جو کہ ایک نارمل بچے کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ تسنیم زارا, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دوبارہ سے بات کریں گے کسی اور ٹاپک کو لے کے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. اگلی ویڈیو تک IQ ٹیلز کو اجازت. اللہ حافظ.